नमस्कार, मैं होशना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। ठीक। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए लोग पहुंचे मतदान केंद्र, वही सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्रीय और राज्य बल तैनात। 18 जिलों की 121 सीटों पर मुकाबला जारी। छपरा में खेसारी लाल यादव ने किया मतदान। आरजेडी उम्मीदवार ने कहा, अपने बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालने आया हूं। बिहार में आज गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हुई। राजनीतिक और जनसंपर्क कार्यक्रमों का दौरा जारी। राजनीतिक गतिविधियां तेज, चुनावी तैयारियां लगातार जारी। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन, साथ ही मंदिर में की पूजा अर्चना। वहीं उन्होंने प्रदेश की शांति और समृद्धि शिव से की प्रार्थना। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में मुजफ्फरपुर का लीची थीम वाला वोटिंग बूथ चर्चा में। मतदाताओं के बीच अनोखी झलक और आकर्षण का बना केंद्र। बंगाल दौरे पर पहुंचे चुनाव आयोग की विशेष टीम। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर की गई समीक्षा। एडीएम समेत अधिकारियों के साथ बैठक में हुई चर्चा। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, पीएम मोदी से लेकर चिराग पासवान तक सभी की नजरें मतदाताओं पर टिकी। कई दिग्गजों की साख दांव पर। दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर गतिविधियां बंद। बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच प्रशासन ने लिया फैसला। बच्चों की सेहत को देखते हुए बरती गई सख्ती। दिल्ली में डेंगू का बढ़ा कहर, 2 लोगों की मौत की हुई पुष्टि। एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1136 मामले दर्ज। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। सिवान की सीट से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब ने किया मतदान। वहीं ओसामा पर विपक्ष के हमलों को लेकर गयासुद्दीन का पलटवार। कहा, पार्टी ने सही उम्मीदवार चुना है। बिहार चुनाव के बीच लालू प्रसाद का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। नए बिहार में तेजस्वी सरकार जरूरी है। देश भर में ठंड बढ़ने के साथ कई इलाकों में भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर में आज आसमान साफ। वहीं 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है तापमान। बिहार चुनाव के पहले चरण में जागी राबड़ी देवी की ममता। लालू परिवार के दोनों बेटों को दी शुभकामनाएं। कहा, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। साहिबगंज विधानसभा चुनाव 2025 में जबरदस्त वोटिंग उत्साह। सुबह 9 बजे तक 15.86% मतदान दर्ज। मतदान केंद्रों पर युवाओं और महिलाओं की लंबी कतारें। पहले चरण की वोटिंग पर आरजेडी का आरोप। कहा, कई बूथों पर जानबूझकर काटी जा रही बिजली। वहीं आरजेडी के आरोप को ईसीआई ने बताया झूठा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष पूजा अर्चना कर कल्याण की प्रार्थना। वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। संभल में निर्माणाधीन मकान का लिंटर ढहने से हादसा। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने मलबे में दबे 2 मजदूरों को निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज जारी। प्रयागराज में यूपी बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। छात्र अपने शैक्षणिक तैयारी की योजना अब तय कर सकेंगे। लखनऊ में हज यात्रियों की सेवा के लिए हज इंस्पेक्टरों का चयन। 8 नवंबर को कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। अभ्यर्थी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे परीक्षा।
मुजफ्फरनगर में गंगा उत्सव का भव्य आयोजन संपन्न। डीएम और एसएसपी ने दीपदान कर सुख समृद्धि की कामना। वहीं कार्तिक मेला सुरक्षित और सकुशल हुआ संपन्न। अमरोहा के तिगरी गंगा मेले में पुलिस की सराहनीय पहल। भीड़ में बिछड़े 60 बच्चों को 20 परिजनों से मिलवाया। अनाउंसमेंट बनी मददगार। ग्रेटर नोएडा कोर्ट में घुसकर आरोपी को उठाने का मामला। 4 दरोगा और 2 सिपाही निलंबित। पुलिस कमिश्नर ने की कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर में धर्मांतरण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। इलाज का झांसा देकर करता था धर्मांतरण। सनातन उत्थान संगठन के विरोध पर कार्रवाई। सीतापुर में तिलक समारोह में वर वधू पक्ष भिड़े। नाश्ते के दौरान पत्थरबाजी और लाठी डंडों से मचा हंगामा। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। अमेठी में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। मौके से युवक की बाइक बरामद। लोगों ने अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत की जताई आशंका। बाराबंकी की इंटरसिटी एक्सप्रेस में बोगी के पहिए से उठा धुआं। मची अफरा तफरी। तकनीकी खराबी से आधे घंटे तक रुकी रही ट्रेन। चित्रकूट में भूमाफिया पर गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने लगाया पैतृक भूमि और नाले की जमीन पर कब्जे का आरोप। अवैध निर्माण कार्य पर जांच की मांग की। आगरा में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर डीएम सख्त। 3 से 18 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान। वहीं एक्शन मोड में राजस्व विभाग की संयुक्त टीम। श्रावस्ती के नगर पालिका चेयरमैन बर्खास्त। डीएम जांच रिपोर्ट के बाद शासन की बड़ी कार्रवाई। पद के दुरुपयोग और संबंधितों को लाभ पहुंचाने का था आरोप। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। वहीं घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। मामले में कार्रवाई जारी। रायबरेली पुलिस की मौजूदगी में दबंगों की गुंडई। रास्ते के विवाद में आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने की मारपीट। वहीं घटना का वीडियो हुआ वायरल। सीतापुर में गन्ने के खेत में ग्रामीणों ने देखा तेंदुआ। सोते समय बनाया वीडियो। वन विभाग ने तेंदुआ होने की पुष्टि। जमीन जब्त करने के 72 आवास। वहीं बता दें कि प्रशासन ने परिजनों को दी सूचना। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बने 72 आवासों की लॉटरी पूरी। श्रद्धालुओं ने पुलिस पर किया हमला। हापुड़ में जाम खुलवाने पर श्रद्धालुओं ने पुलिस पर किया हमला। दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। मामले में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। लखीमपुर में गुरु नानक जयंती पर डीएम ने गुरुद्वारा में टेका मत्था। साथ ही जिले की उन्नति के लिए की अरदास। श्रद्धालुओं को पंजाबी में किया संबोधित। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से वसूली। 1 माह बीतने के बावजूद कार्रवाई नहीं। प्रशासन ने बनाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी। लखनऊ में यातायात माह के तहत पुलिस की कार्रवाई। नियम तोड़ने वालों पर लगातार केस कसे जा रहे शिकंजे। हेलमेट न पहनने पर 815 चालान। प्रतापगढ़ के विधायक ने चाट के ठेले पर रुकाई गाड़ी। स्टाफ के साथ खाई चाट। वहीं मौके से विधायक ने ग्राहकों का जाना हाल। इलाके का लिया जायजा। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। सीतापुर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य दीपोत्सव। भूयाताली तीर्थ पर मनी देव दीपावली। नगर विकास और एमएलए ने कार्यक्रम में की शिरकत।
जालौन के शमशान घाट की बदहाली से ग्रामीण परेशान। कीचड़ और दलदल भरे रास्तों से हो रही मुश्किल आवाजाही। अंतिम संस्कार तक करना हुआ दुर्लभ। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोई हताहत की खबर नहीं। हापुड़ में कार सवार गुंडों ने जनरल स्टोर संचालक पर किया हमला। ईंट से की मारपीट। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सहारनपुर में वारंटी अभियान में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों को उनके घर से थानाध्यक्ष की टीम ने किया गिरफ्तार। घर की सख्त कार्रवाई। ललितपुर जेल में बंद ज्ञानेंद्र ढाका ने मांगी रंगदारी। जेल से स्कूल प्रबंधक से रंगदारी मांगने का आरोप। रंगदारी न देने पर दी जान से मारने की धमकी। देवभूमि में रजत जयंती वर्ष पर संतों ने की धामी सरकार की सराहना। साथ ही संत समाज ने सीएम धामी को दी देवभूमि के धर्म संरक्षण की उपाधि। देहरादून में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक। मौसम विभाग ने जताई हल्के कुहारे की संभावना। वहीं तापमान में आई गिरावट। देहरादून में वकीलों के नाम पर फर्जीवाड़ा, नकली कूपन छापकर लाखों की ठगी। वहीं मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। हल्द्वानी में आज भव्य कार्यक्रम में जुटे पूर्व सैनिक। वहीं कैबिनेट मंत्री ने स्थल पर जाकर देखी व्यवस्थाएं। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी हुए शामिल। उत्तराखंड में विश्व कप स्टार स्नेह राणा को धामी सरकार देगी लाखों की सौगात। वहीं सीएम धामी ने फोन पर दी बधाई। कहा राज्य की बेटियों पर गर्व है। लक्ष्मण झूला के पास बड़ा हादसा टला। ढलान पर लुढ़का वाहन जिसमें बुजुर्ग और 2 मासूम बच्चे थे सवार। वहीं तीनों की बाल बाल बची जान। हरिद्वार में दवा कंपनी के कर्मचारी ने की आत्महत्या। बाथरूम में अंगीठी का धुआं भर कर दी जान। पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट। जांच जारी। स्पर्श हिमालय महोत्सव का समापन समारोह। समापन सत्र में पहुंचे सीएम धामी। बोले साहित्य और साहित्यकारों के सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दिल्ली साइबर ठगी केस में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने उत्तराखंड से 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। वहीं ठगी गैंग की चेन दुबई तक फैली। मसूरी का बढ़ता तापमान बना चिंता का विषय। दिन का तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज। शहरीकरण और पेड़ों की कटाई बना प्रमुख कारण। ऋषिकेश में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने किया मंगल उद्घाटन। देव दीपावली के प्रकाश का भी मिला संदेश। लक्ष्मण झूला पुलिस ने गंगा के संवेदनशील तटों पर चलाया जागरूकता अभियान। साथ ही घाटों पर लिखवाए सुरक्षा स्लोगन। संवेदनशील घाटों पर एडवाइजरी जारी। ऋषिकेश में धूमधाम से मनाया गया 556वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारे में सामूहिक अरदास और कीर्तन का आयोजन। श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। उत्तरकाशी में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान। बोले यमुना को स्वच्छ करने के लिए चलाया जाएगा जन आंदोलन। लोगों ने जन भागीदारी का किया आह्वान। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 निजी अस्पतालों पर की छापेमारी। जांच में पाई गई कई अनियमितताएं। यूक्रेन के प्रोकोस्क में रूसी सेना का दावा। कहा यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ दिया गया। दोनों देशों के बीच मोर्चे पर फिर तेज हुई झड़पें।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु परीक्षण की तैयारी का दिया आदेश। अमेरिका के परमाणु परीक्षण की धमकी के बाद लिया गया फैसला। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर उठाए कड़े सवाल। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के लिए बना निर्णायक फैसला, राजनीतिक और आर्थिक हलचल की आशंका। अमेरिका का अब तक का सबसे लंबा शटडाउन जारी। 36 दिनों से सरकारी कामकाज ठप। करीब 13 लाख कर्मचारी बिना वेतन कर रहे काम। नॉर्थ कैरोलिना की शॉर्लोट में डेमोक्रेटिक मेयर लाइल्स फिर चुनी गई। अपराध के बावजूद जनता ने उन पर भरोसा जताया। बांग्लादेश में हिंसा के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत। कई जगहों पर हमले और आगजनी की हुई घटनाएं। हिंसा में एक बीएनपी उम्मीदवार को लगी गोली। कनाडा सरकार ने बजट में रिसर्चर्स की भूमिका को दिया महत्व। सरकार ने कहा, रिसर्चर्स की दक्षता हमारे भविष्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने में मददगार। ट्रंप सरकार में पर्यटकों पर वीजा लगातार रद्द। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों में बढ़ी चिंता। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में गैर अप्रवासियों पर सख्त कार्रवाई। G20 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नहीं होंगे शामिल। कहा, दक्षिण अफ्रीका को इनमें होना नहीं चाहिए। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में प्रतिक्रिया का इंतजार। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से सहमे लोग। वहीं भूकंप की तीव्रता और नुकसान का पता लगाने के जारी प्रयास। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बड़ी डील। कंपनी ने आरबीएल बैंक में अपनी हिस्सेदारी 668 रुपए करोड़ में बेची। सौदे से मिला 62.5% का मुनाफा। किसानों के लिए अहम अलर्ट। बंद हो सकती है सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी होने से पहले केवाईसी कराना बेहद जरूरी। रैंडस्टैंड इंडिया रिपोर्ट का खुलासा। द जेंजी वर्कप्लेस ब्लूप्रिंट में सामने आई नई ट्रेंड रिपोर्ट। युवा करियर विकल्पों पर कर रहे पुनर्विचार। भारत के सेवा क्षेत्र की घटी रफ्तार। अक्टूबर में सर्विस सेक्टर की विकास दर में कमी। मांग में सुस्ती और नए ऑर्डर घटने से गिरावट दर्ज। भारत घटाएगा रूसी तेल आयात। प्रतिबंधों के चलते भारतीय रिफाइनरी रोकेंगे सीधी खरीद। रूसी कच्चे तेल के आयात में की जाएगी कटौती। शेयर बाजार में गिरावट का दौर खत्म। जून 2026 तक 1 लाख पहुंचेगा सेंसेक्स। विदेशी निवेश से बाजार को मिलेगी रफ्तार। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी की संभावना। पीएम मोदी ने अमूल और इफ्को को दी बधाई। सहकारी समितियों की वैश्विक रैंकिंग में भारत को मिला शीर्ष स्थान। अमूल ने दुनिया में बढ़ाया भारत का मान। अमेजॉन इंडिया ने बढ़ाया वेयरहाउस स्टोरेज चार्ज। स्टोरेज शुल्क में 11% की बढ़ोतरी। 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा बदलाव। विक्रेताओं पर पड़ सकता है असर। जनवरी से एयर इंडिया फिर शुरू करेगी दिल्ली तेल अवीव उड़ानें। इजराइल के पर्यटन मंत्रालय ने दी जानकारी। पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। सोने की कीमतों में नई ऊंचाई। नीति की जरूरत पर जोर। निवेशकों की बढ़ती मांग से सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर। दिल्ली में भारतीय महिला टीम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। टीम ने विश्व कप जीतने के बाद पाया ये सौभाग्य। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पीएम को भेंट की जर्सी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से दीप्ति ने टीम की सफलता का बताया राज। अमनजोत के फंबल कैच की भी हुई चर्चा। वहीं पीएम ने टीम को आत्मविश्वास बनाए रखने की दी सलाह।
मोहम्मद शमी और करुण नायर की टेस्ट में वापसी नाकाम। सिलेक्शन समिति ने दोनों खिलाड़ियों को इस बार भी किया अनदेखा। ऐतिहासिक जीत में भारत की प्रमुख खिलाड़ी रही ऋचा घोष। उन्होंने 8 पारियों में बनाए 235 रन और टीम की टॉप 5 रन बनाने वाली खिलाड़ियों में शामिल। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए टीम का किया ऐलान। तिलक वर्मा को सौंपी गई कप्तानी। वहीं रोहित और विराट कोहली को टीम में नहीं मिली जगह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच आज। 3 मैचों के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर। भारत जीत के साथ 2-1 की बढ़त बनाने का इरादा। टेस्ट और वनडे में निराशाजनक फॉर्म में कप्तान शुभमन गिल। 6 मैचों में नहीं लगाया एक भी अर्धशतक। वहीं फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय। टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 रन से दी मात। शाई होप की कप्तानी में टी20 के सबसे छोटे स्कोर का सफल बचाव। टीम ने दर्ज की धमाकेदार जीत। दिल्ली आवास में पीएम ने महिला टीम का किया स्वागत। खिलाड़ियों को जीत की दी बधाई। वहीं दीप्ति से जय श्री राम पोस्ट और हनुमान टैटू के बारे में किए सवाल। WPL के आगामी सीजन के लिए 5 फ्रेंचाइजियों ने रिटेन खिलाड़ियों की जारी की लिस्ट। मुंबई और दिल्ली ने 5-5 और आरसीबी ने 4 खिलाड़ियों को किया रिटेन। ट्विंकल खन्ना का चैट शो टू मच काजोल एंड ट्विंकल चर्चा में। लेटेस्ट एपिसोड में ट्विंकल ने उम्रदराज लोगों को लेकर किया शॉकिंग दावा। मस्ती 4 में एक बार फिर तगड़ी एडल्ट कॉमेडी और जबरदस्त टिकड़ी की मस्ती का तड़का। फैंस बोले यही तो असली मस्ती है। आदित्य धर के साथ हक की स्पेशल वीडियो स्क्रीनिंग में पहुंची यामी गौतम। वहीं इमरान हाशमी कूल लुक में नजर आए। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इवेंट में की शिरकत। मिस यूनिवर्स 2025 से पहले बड़ा विवाद। थाई निदेशक ने मिस मैक्सिको फातिमा बॉश को कहा मूर्ख। अपमान के बाद फातिमा ने प्रतियोगिता से लिया नाम वापस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुसीबत में खेसारी। ठाणे स्थित बंगले के अवैध निर्माण पर नगरपालिका ने भेजा नोटिस। आथिया शेट्टी ने मनाया 33वां जन्मदिन। साथ ही फैंस का किया शुक्रिया। बचपन की तस्वीर शेयर कर दी बर्थडे की प्रतिक्रिया। एक दीवाने की दीवानियत के बाद हर्षवर्धन राणे की बड़ी छलांग। जॉन अब्राहम ने किया उन्हें अपनी फोर्स फ्रेंचाइजी में शामिल। दोनों एक्शन स्टार एक साथ स्क्रीन पर। भोजपुरी स्टार रानी चटर्जी सेट पर लौटकर नई फिल्म की शुरुआत की। आगामी फिल्म यूपी वाली बिहार वाली के मुहूर्त की शेयर की झलकियां। गुरु नानक जयंती पर श्रद्धा में डूबी करीना कपूर। पहुंची गुरुद्वारे। वहीं निमृत कौर ने पंगत में बांटा कड़ा प्रसाद। दिखी उत्साहित। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली राहा का आज जन्मदिन। वहीं 3 साल की राहा को बुआ रिद्धिमा ने दी शुभकामनाएं। प्राइम शतक में